मशीन में डालेंगे कंप्रेशन के लिए। तो मैंने कहा था अगर हम सीधे पाउडर को मशीन में डाल देंगे तो कभी पाउडर यूनिफॉर्मली नीचे जाएगा नहीं और हम लोगों को एक अच्छे साइज की टैबलेट नहीं मिलेगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने ग्रेन्यूल्स बना दिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था क्या, बूंदी का लड्डू। बेसन है, बेसन की बूंदी बना दी और बूंदी का फिर हम लोगों ने लड्डू बना दिया। सेम वही बूंदी क्या है, हमारी ग्रेन्यूल है। ठीक है, तो आज का एम है हमारा कि हम क्या कर रहे हैं, देखो पैरासीटामोल की हम लोगों को टैबलेट बनानी है, क्योंकि हम पैरासीटामोल आज यूज नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, कोई भी शुगर ऐड कर लेंगे। बस ये मान के चलो कि हम लोगों ने जहां पे शुगर ऐड किया है वहां पे पैरासीटामोल ऐड होगा इंडस्ट्री में। ठीक है, टैबलेट पूरी वो बनेगी, बस पैरासीटामोल की जगह शुगर यूज हो रहा है। ओके, तो अब हम लोगों ने क्या किया, ग्रेन्यूल बनाने हैं हमें पैरासीटामोल टैबलेट के यूजिंग शुगर एज अ सब्स्टिट्यूट। उसकी जगह पे हम लोग शुगर को यूज कर रहे हैं। और मेथड कौन सी है, वेट ग्रेन्युलेशन मेथड। ग्रेन्युलेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है ड्राई ग्रेन्युलेशन, एक होता है वेट ग्रेन्युलेशन। आज हम वेट ग्रेन्युलेशन क्यों कह रहे हैं वो जब आप प्रोसीजर करोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला कि हम लोगों ने क्या किया, हम कितनी क्वांटिटी में इसमें यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो पीसीएम था उसकी जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पाउडर शुगर यानी सुक्रोज यूज करेंगे। ठीक है, और उसकी कंसंट्रेशन हम लेंगे 250 mg, अगर उसको ग्राम्स में बोला जाए तो 2.5 ग्राम। दूसरा हम लोग स्टार्च को यूज करेंगे। मैंने क्या कहा था, डाइल्यूएंट मतलब एडिटिव। एडिटिव हम क्यों यूज करते हैं, टैबलेट का मास बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर सिर्फ 2.5 ग्राम है, इतने की छोटी सी टैबलेट बनाओगे तो ये प्रॉब्लम है पेशेंट के लिए लेने के लिए भी। तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, डाइल्यूएंट ऐड करेंगे ताकि उसका थोड़ा मास बढ़ जाए। दूसरा, ये जो स्टार्च है ये किसकी तरह काम कर रहा है, डिसइंटीग्रेंट। मैंने डिसइंटीग्रेशन बोला था आप लोगों को, टैबलेट आप लोग लोगे जब आपके पेट में जाएगी, एसिड के कांटेक्ट में आके टैबलेट क्या हो जाती है, टूट जाती है। उस टूटने को क्या कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन। तो ऐसा एजेंट जो हम लोग टैबलेट में मिलाएंगे जिसकी वजह से पेट में जाके टैबलेट टूटेगी उसको हम कहते हैं डिसइंटीग्रेंट। और ये डिसइंटीग्रेंट का काम कौन करेगा, स्टार्च। इसलिए हम स्टार्च को यूज करें कितना, 150 mg यानी 1.5 ग्राम्स। उसके बाद हम लोग स्टार्च का एक अलग से पेस्ट भी बना देंगे, ताकि जब तुम लोग पाउडर लो तो पाउडर आपस में बाइंड भी तो होना चाहिए ना। जैसे तुम लोग घर में आटा गूंथते हो तो उसमें क्या होता है, आटे में पानी मिलाते हो ना, तभी तो डो बनता है तुम लोगों का। इसी तरीके से हमें डो बनाना है आज। तो डो बनाने के लिए पाउडर में हम क्या मिला देंगे, स्टार्च का पेस्ट। तो ये स्टार्च शुगर वाला पेस्ट होगा तो वो क्या करेगा, पाउडर को आपस में चिपका देगा, तो एक डो जैसा बन जाएगा जैसे आटा गूंथा हुआ होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्च पेस्ट बनाएंगे कितना, 10% वेट बाय वॉल्यूम उसका कंसेंट्रेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टैल्क यूज करेंगे। टैल्क क्यों यूज किया, हमारे जो ग्रेन्यूल बन गए उसको हम कहाँ डालते हैं, होपर में डालेंगे यानी मशीन में डालेंगे, तो वो ग्रेन्यूल आपस में चिपक न जाए उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टैल्क। टैल्क चिपचिप मतलब एक सिंपल से पाउडर जैसा है, जैसे कैरम खेलते हो ना कैरम बोर्ड में, तो गोटी को फ्लो करने के लिए तुम लोग क्या पाउडर डाल देते हो ना उसमें, सेम उसी तरीके से हम टैल्क मिलाएंगे तो जो ग्रेन्यूल्स हैं वो इजीली फ्लो होंगे मशीन के अंदर। ठीक है, और जैसा काम टैल्क कर रहा है वैसा ही काम मैग्नीशियम स्टीरेट कर रहा है, इसलिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे 50 mg, जिसका अगर ग्राम में है तो 0.05 ग्राम। ठीक है, मैंने mg और ग्राम दोनों में लिख दिया है ताकि आपको वे करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, अब ये है हमारे इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट पता चल गया कौन से इंग्रेडिएंट का क्या काम है। ओके, अब हम कैसे कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले मोटार जो व्हाइट कलर का है जिसमें आप लोग ट्राइचुरेट करते हैं वो बड़ा वाला। ठीक है, तो उस वाले मोटार में आप क्या करोगे, पीसीएम की जगह हमने शुगर लिया है इसलिए शुगर का पाउडर लोगे कितना, 250 mg, और उसमें स्टार्च मिलाओगे। स्टार्च का जो पाउडर लिया है 150 mg, उन दोनों को मिलाओगे, आपस में मिक्स करो। उसके बाद तुम लोगों को क्या करना है, एक स्लरी मतलब स्टार्च का पेस्ट बनाना है। ठीक है, उनको मिलाने के लिए। तो वो पेस्ट मैंने कितना कहा था, 10% वेट बाय वॉल्यूम। तो वो कैसे बनाओगे, हाँ 0.2 ग्राम स्टार्च को तुम क्या करोगे, पहले क्या करना है देखो, पहले स्टार्च बनाने का एक तरीका है, अगर तुम लोग सीधे ही स्टार्च को पानी में डाल दोगे ना तो वो स्टार्च अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा।
तो उसको मिक्स करने का एक तरीका है, क्या कर सकते हो तुम लोग, 0.2 ग्राम स्टार्च को ले लो, पहले 0.5 ml में डिसॉल्व कर दो, ठंडे पानी में डिसॉल्व कर दो। डिसॉल्व करने के बाद तुम अलग से वाटर बाथ में 1.5 ml पानी को गर्म करो बीकर में, ठीक है, अलग से गर्म करो। फिर जो ये ठंडा वाला है जो स्लरी बनी है, इसको तुम गर्म पानी में धीरे धीरे स्टेयर करते हुए ऐड कर देना, तो तुम्हारा कुछ चीज अलग भी नहीं होगा और स्लरी जो है बहुत यूनिफॉर्म अच्छी बनेगी, ठीक है। तो फिर उस स्लरी को तुम क्या करोगे, 5 से 8 मिनट तक गर्म करोगे। गर्म करने के बाद एक पेस्ट जैसा बन जाएगा तुम्हारा। उस पेस्ट को तुम क्या करोगे, ये जो तुम लोगों ने इसमें मिक्स किया था स्टार्च और तुम्हारा ये शुगर, इसमें मिला दोगे, जैसे आटा गूंथते हैं उसी तरीके से उसके साथ मिला दोगे। तो तुम्हारा जैसे आटा गूंथने के बाद एक डैम्प बन जाता है ना, वैसे ही तुम्हारा एक गीला गीला सा मास बनेगा, एक डैम्प मास बनेगा, वो तुम्हें चाहिए। पहले तुम इतना काम करोगे, उसके बाद जो हमारे पास छन्नियां है, उस छन्नी में उस डैम्प को ऐसे ऐसे रगड़ेंगे हम लोग, तो उस छन्नी का जो साइज है उस हिसाब से नीचे को हमें ग्रेन्यूल मिलते रहेंगे। तो वो ग्रेन्यूल हमें मिलेंगे, वो ग्रेन्यूल गीले होंगे, तो हमें उनको सुखाना है, उनका मॉइस्चर हटाना है। तो फिर आप एक प्लेट में उन ग्रेन्यूल को लोगे और ओवन के अंदर 1 घंटे तक 60 डिग्री में रख दोगे। अब उस ग्रेन्यूल से सारा मॉइस्चर उड़ जाएगा और आप लोगों को सूखे सूखे ग्रेन्यूल मिलेंगे। फिर एक छन्नी पकड़ोगे, उन ग्रेन्यूल को छानोगे और फाइनली आप लोगों का जो क्या कहते हैं ग्रेन्यूल्स जो है वो रेडी हो जाएंगे। फिर इन्हीं ग्रेन्यूल्स को हम अगले दिन मशीन में डाल के कंप्रेस कर देंगे, हमारी टैबलेट बन जाएंगी, ठीक है। तो आज मैं आपको सिखा रही हूँ कि कैसे ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, और ग्रेन्यूल में भी